हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन सीरीज के वीडियो में आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं बिजनेस कम्युनिकेशन यानी कि BCOLA 138 का। ये पेपर बेसिकली जो बीकॉम जी के विद्यार्थी हैं, वाणिज्य स्नातक के जो विद्यार्थी हैं वो लोग पढ़ते हैं। और हमने लिया है जून 2023 यानी जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र। तो यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होता है। 3 घंटा आपको मिलता है इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। 5 प्रश्नों के उत्तर देना होता है। सभी प्रश्नों के जो नंबर्स हैं वो समान हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार जल्दी से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि ये पेपर 100 नंबर का होता है, 5 प्रश्नों के उत्तर देना होता है, 20-20 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। संप्रेषण या कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, प्रभावी संप्रेषण के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं। एक और चीज यहाँ पे बताना है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध होता है। तो ये जो प्रश्न पत्र होता है दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध होता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जहाँ पे आपको आसानी लगे वो वाला पेपर आप सॉल्व करिए। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का चूंकि पेपर है तो निश्चित रूप से कम्युनिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाउ डू डिजिटल टूल्स हेल्प इन इम्प्रूविंग द नॉलेज ऑफ वर्कर्स इन कम्युनिकेटिंग आइडियाज, एक्सप्लेन एनी 2 टूल्स इन डिटेल। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन के 2 टूल्स के बारे में लिखना है। किस तरह से आप अपने जो डिजिटल टूल्स हैं उनके बारे में लिखना है, किस तरह से कम्युनिकेशन को आप बेहतर बना सकते हैं। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल द इम्पोर्टेंस ऑफ सिचुएशन एंड कंप्लीमेंट्री क्लॉज इन ए बिजनेस लेटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए मैं इसका हिंदी वाला पार्ट भी आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे डिजिटल उपकरण किसी संगठन के कर्मियों का ज्ञान बढ़ाने के लिए नए विचारों को संप्रेषित करने में किस प्रकार सहायता करते हैं। तो यानी डिजिटल उपकरण के बारे में आपको पढ़ना होगा, कम्युनिकेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर किसी लेटर में, किसी व्यावसायिक लेटर में परिस्थिति और सहायक पूरक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए आपको व्यावसायिक लेटर किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में पढ़ना होगा, जो कि किताब में बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं इस पेपर के। और ज़्यादा डिटेल में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो भी उपलब्ध है चैनल में, उनका भी आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। नोटिस का क्या अर्थ है, किसी सभा का नोटिस जारी करने के पूर्व किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है नोटिस के ऊपर है। अपनी फर्म के मैनेजर की हैसियत से अपने बैंक को एक पत्र लिखकर बैंक खाते में समुचित फंड उपलब्ध होने के बावजूद 2000 रुपये का चेक अस्वीकार करने का कारण जानिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि चूँकि आपका ये कॉमर्स का पेपर है तो इस उस पे केंद्रित है। आप एज ए मैनेजर हैं किसी फर्म के और आपको अपने बैंक को एक पत्र लिखना है जिसमें ये बताना है कि चूँकि आपके अकाउंट में ऑलरेडी जो समुचित फंड है वो उपलब्ध है, इसके बावजूद 2000 रुपये का चेक बैंक ने अस्वीकार कर दिया है, तो उसका कारण बैंक बताए। इसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। रेलवे अधीक्षक बरेली का आपके स्पीड पोस्ट पार्सल की असुपुर्दगी की शिकायत का पत्र लिखिए। यह मानिए कि आप मैसर्स राम एंड कंपनी में मैनेजर हैं। दूसरा एक पत्र लिखना है आपको, आपकी कोई कंपनी है राम एंड कंपनी, इसमें आप एज ए मैनेजर की हैसियत से आप रेलवे अधीक्षक को एक पत्र लिखेंगे। स्पीड पोस्ट पार्सल जो आपको मिला नहीं है उसके बारे में एक शिकायती पत्र लिखना है। तो यहाँ पे लेटर लिखने के 2 क्वेश्चन थे, तो यहाँ से भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। जनसंपर्क का क्या अर्थ है, किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। कि किसी प्रार्थी जिसने होटल मैनेजर की जॉब के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और साक्षात्कार होने के मध्य बातचीत का विवरण लिखिए। देखिए यहाँ पे कोई कैंडिडेट है जो कि होटल मैनेजर की जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रखा है और अब मान लीजिए आपको उसका साक्षात्कार लेना है, तो आपके और उसके बीच किस तरह का कम्युनिकेशन होगा होटल मैनेजर की जॉब के लिए, इसके बारे में आपको लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, किसी जॉब के लिए प्रार्थना पत्र में दिए जाने वाले विभिन्न बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। जब आप जॉब के लिए, नौकरी के लिए कोई एप्लीकेशन देते हैं किसी फॉर्म में, तो उस एप्लीकेशन में किन किन चीज़ों को आपको लिखना होता है, कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो ये भी 10 नंबर का प्रश्न है। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। डिजिटल इंडिया का नाम आपने खूब सुना है, वोकल फॉर लोकल, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इनको आप केवल गूगल में एक बार लिख देंगे ना तो ऑलरेडी आपको पर्याप्त कंटेंट मिल जाएगा और बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं।
डिजिटल इंडिया के बारे में आप सुनते ही रहते हैं। वोकल फॉर लोकल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका ये थीम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, प्रोसेस लेखन है। तो इस तरह से ये जो आपका पेपर है ये काफ़ी आसान है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको उलझना है, क्योंकि यहाँ जो स्ट्रक्चर है ना इसमें क्लियर है। कुछ चीज़ें हर बार पूछी जाती हैं, उन्हीं पे आपको फोकस करना है। 3 घंटा आपको मिलता है इस पेपर को पूरा करने के लिए। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 35 नंबर लेके आना होता है। देखिए, एक तो इसमें आपको डिजिटल उपकरण के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, कम्युनिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है इन्हीं के आसपास आ रहे हैं। फिर इसमें लेटर लिखने 3-4 लेटर लिखने को आते हैं। तो ज़्यादातर लेटर एक ही तरह के होते हैं, बस उसमें कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज होता है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट एक तरह का ही होता है। तो इसके लिए आपकी बुक में वो लेटर्स दिए हुए हैं, एक बार उनको आप देख लीजिए। फिर देखिए, जॉब के बारे में 2 क्वेश्चन आते हैं, उस पर आप फोकस कर लीजिए। किसी होटल में मैनेजर की जॉब के लिए प्रार्थना पत्र दिया है तो साक्षात्कार में क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं। फिर जब आप कोई एप्लीकेशन देते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। फिर टिप्पणी जो टॉपिक्स हैं वो भी लगभग लगभग फिक्स ही होते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक बार आप देख लीजिए। 3-4 टॉपिक तो इसमें पहले से दिए हुए हैं, उनको भी पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको आपके अध्ययन की तैयारी में मदद मिलेगी। और ये जो एग्जामिनेशन सीरीज़ है इसके नेक्स्ट वीडियो में चलिए फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।